नमस्कार सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन बच्चों के जन्म के समय चंद्रमा जन्म राशि मकर में था उसी को जन्म राशि कहते हैं मकर, जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर राशि के जातकों को इस समय शनि की मध्य साढ़े साती चल रही है। जनवरी 2020 से ही शनि जब मकर राशि में प्रवेश कर रहा था तो उनको मध्य साढ़े साती लगी थी, जो कि उनको दिसंबर 2022 यानी अभी 2 साल तक रहेगी। और 17 जनवरी 2023 को जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब ये साढ़े साती उनको उतरती साढ़े साती होगी। इस समय गोचर में गुरु भी जन्म राशि मकर में ही भ्रमण कर रहा है और राहु ग्रह पंचम भाव में वृष राशि में चल रहा है। केतु ग्रह एकादश भाव में वृश्चिक राशि में चल रहा है। इस समय शनि की साढ़े साती, जिसको मध्य साढ़े साती कहते हैं, के कारण मकर राशि के लिए स्थिति थोड़ी अनफेवरेबल है। इस समय उनको अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियली सभी तरह से डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि की भावना रहती है। और इन लोगों को इस समय अपने मन मस्तिष्क को पूरा मजबूत रखना है, भगवान पे पूरा विश्वास रखना है। जो चीज़ें अभी नहीं हो रही तो ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि ईश्वर ही सही चीज़ सही समय को जानता है। अगर कुछ चीज़ें अभी नहीं अच्छी हो रही हैं तो वो भी हमारी भलाई के लिए ही है। अभी आपको पेशेंस रखना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, समस्याओं से घबराना नहीं है। शनि की ये मध्य साढ़े साती परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाती है कि घर में किसी न किसी को हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय फेवर में नहीं जाता। इस समय वो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको आशा के अनुकूल रिजल्ट्स नहीं आते हैं और अनचाही अड़चनें ऐसी आती रहती हैं इस साढ़े साती के समय में, जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती और जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, हम लोगों के नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन ये शनि हम सबको बहुत मजबूत बनाता है, हमको अनुभव देता है, हमको आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए शक्ति देता है। तो हम सबको इस समय धैर्य रखना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, जितना ज़्यादा संभव हो हनुमान जी की पूजा करनी है और पीपल वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। या तो प्रतिदिन करें संडे छोड़कर, और या प्रति शनिवार को जरूर करते रहें, तो उससे भी निश्चित रूप से लाभ मिलता है, परेशानियां कम होती हैं। इस समय हमें बड़े बुजुर्गों को रोजाना चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और सब परिवार में अपनी और सबकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस समय गोचर में गुरु, शनि और राहु, केतु ये सभी ग्रह स्थिति जो हैं वो सो हैं। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है उन लोगों को तो ये अशुभ फल बहुत कम मात्रा में होंगे। लेकिन जिन लोगों को शनि, राहु, केतु, मंगल आदि अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतरदशा है तो उन लोगों के लिए परिस्थितियां और ज़्यादा विपरीत होंगी। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मन में हिम्मत पूरी रखिए, सावधानी रखिए, वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में शीघ्रता में ना लें, धैर्य को बनाए रखें। तो ऐसा नहीं है कि एक एक दिन खराब ही जाएगा, इसी समय में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और आपके मेहनत का, प्रयासों का फल भी मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रखनी चाहिए। वी ऑल शुड बी वेरी प्रैक्टिकल और जो वर्तमान में स्थितियां हैं उनके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना चाहिए। साथ में किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ करना इस समय ठीक नहीं होता है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, जिस चीज़ में थोड़ा भी रिस्क है वो बिल्कुल ना करें। कोई नया बिजनेस ना शुरू करें, कहीं भी हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। जॉब जो चल रही है उसी को बनाए रखें और जब तक अच्छी जॉब की श्योरिटी ना हो जाए तो जॉब से रिज़ाइन देने की गलती, छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट भगवान को दीपक जलाकर, माथा टेक कर सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रसाद, फूल आदि जो भी संभव है वो चढ़ाना चाहिए। और अगर हम किसी डॉग्स को यानी कुत्तों को सुबह सुबह भोजन करा सके तो अति उत्तम होगा, उससे भी हमारी परेशानियां कम होंगी। हर शनिवार के दिन
हमें तेल का छायादान करना चाहिए। एक कटोरी में तिल का तेल या सरसों का तेल लेकर उसमें एक सिक्का डालकर कोई भी कॉइन और अपनी शैडो इमेज तेल में ऐसे करके देखकर और फिर वो हमें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए या किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे या शनिदेव की मूर्ति के आगे रखना चाहिए। वो कटोरी भी हमें दान देनी है या मंदिर में छोड़नी है, कटोरी को वापस नहीं लाना है। ऐसा हर सैटरडे को करते रहना चाहिए। और सुबह सुबह रोटी में सरसों का तेल लगाकर टुकड़े कर कर हमें छत पर या बालकनी में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसको कौवे खा सकें या बर्ड्स खा सकें, तो उससे भी फायदा होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सब कुछ अंत में ये शनि की 7.5 मेरे अनुभव से डराती ज़्यादा है, लेकिन कोई बुरे रिजल्ट उतने नहीं आते हैं। लेकिन हमें अपने परिवार के सब सदस्यों का पूरा ध्यान रखना है और सबकी सेवा करनी है और बहुत तेज नहीं भागना है अपने काम में, अपने किसी भी निर्णय में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये की पॉइंट है। जो जो उपाय मैंने बताए इनको विश्वास से करिए, समय चेंज होता है और सब कुछ अच्छा रहेगा। नमस्कार।